नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं और ये जो न्यूज़ है ये जुड़ती है महत्वपूर्ण पासपोर्ट इंडेक्स से। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है आप सभी ने सुना होगा। इसके 2026 के लिए कह सकते हैं कि जो इंडेक्स है वो जारी कर दिया गया है और ये इंडेक्स बड़ा चर्चा में है। चर्चा में होने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण कहा जा रहा है, क्योंकि जो भी पासपोर्ट रैंकिंग्स होती हैं उसमें जिन देशों की रैंकिंग होती है उसके बड़े अहम मायने निकाले जाते हैं और पासपोर्ट रैंकिंग में जारी करने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि ये जो अभी हालिया जो रिपोर्ट आई है ये हेनली एंड पार्टनर्स जो है उनकी रिपोर्ट्स है और इसके 2026 के लिए देखें तो ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें देखें तो भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है और इस कारण से देखें तो भारत के दृष्टिकोण से ये जो इंडेक्स है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे खास बात कि जो भी भारतीय यात्री हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी पहचान बनाने की चाहत रखते हैं, उन चाहत रखने वाले नागरिकों के लिए ये जो इंडेक्स है ये एक खुशखबरी लेके आया है, क्योंकि इसमें भारत, इस रैंकिंग में भारत की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर हुई है और ये जो सुधार है भारत की बढ़ती भी जो कूटनीतिक सक्रियता है, आर्थिक जो स्थिरता है या वैश्विक जो भारत की साख है उसको दर्शाता है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट्स है, ये जो इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, इसके हालिया जो डेटा है ये आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और इसी कारण से इसकी आज हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं उन पर हम एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये हम सभी के लिए महत्वपूर्ण एक तरह से पढ़ने के दृष्टिकोण से भी हो जाता है और व्यवहारिक स्तर पे भी हो जाता है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए आपको वीज़ा प्रक्रियाएं, पासपोर्ट बनवाने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल होना पड़ता है और उस दृष्टिकोण से ये कई सारी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करता है कि आखिर किन देशों में आप आसानी से आवागमन कर सकते हैं। उनका संबंध इस पासपोर्ट इंडेक्स से भी जोड़कर देखा जाता है। तो भारतीय पासपोर्ट के लिए देखें तो एक नई उड़ान मानी जा रही है इस बार हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी किया गया है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो भारतीय पासपोर्ट ने अपनी रैंकिंग में एक बड़ी छलांग लगाई है और इसी कारण से ये महत्वपूर्ण है। और ये छलांग थोड़ी बहुत नहीं है, ये 10 पायदान की है। 2025 की अगर हम बात करेंगे तो 2025 की तुलना में 10 पायदान की छलांग लगाई है इस बार भारतीय पासपोर्ट ने। तो भारत की कूटनीति जो सक्रियता है या वैश्विक जो बढ़ते हुए साख है उसी का ये परिणाम है। तो पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हेनली एंड जो पार्टनर्स हैं, उनकी 2026 की ये इंडेक्स जारी कर दी गई है और इसमें भारत का जो प्रदर्शन है वो पहले से बेहतर माना गया है। अब हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की अगर हम बात कर ले तो ये अहम हो जाता है। क्यों अहम हो जाता है? क्योंकि जो भी पासपोर्ट होता है किसी देश का वो उसके नागरिकों के लिए अहम होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी देश की यात्रा करता है तो उसके लिए वीजा की आवश्यकता होती है। लेकिन इस इंडेक्स का मायने ये है कि इस इंडेक्स में जितना बेहतर परफॉर्मर कंट्री होगा उसके लिए उतने अधिक देशों में वीजा फ्री जो एंट्री है वो मिल जाती है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर कितने पायदान पर भारत है और भारतीय जो पासपोर्ट है उसको कितने देशों में फ्री वीजा एंट्री प्राप्त हो सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस इंडेक्स में अगर हम बात करेंगे तो जो पहले स्थान पे जो देश है वो सिंगापुर है और सिंगापुर के संदर्भ में देखेंगे जिसका पासपोर्ट जो है वो 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री देता है। दूसरे नंबर पे जापान है। ऐसे करते करते आप देखेंगे तो भारत का जो नंबर आता है वो 75 पोजीशन पे आता है, 75वें स्थान पे आता है। और इस तरह का जैसे भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है, 10 पायदान की जो छलांग लगाकर इस बार अपनी बेहतर प्रदर्शन करने की जो बात की जा रही है, इसका सीधा मतलब है कि भारतीय लोगों की जो विदेश यात्रा है उस विदेश यात्रा में पहले से बेहतर जो सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं और अब ज़्यादा देश उन्हें वीज़ा फ्री एंट्री देंगे। फिर वीज़ा ऑन जो अराइवल है उसकी भी सुविधा मिल रही है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दो चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं कि दुनिया के कौन कौन से देशों में भारत के लिए वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। तो देखिए इसमें 56 देश हैं, 56 कंट्रीज़ हैं जहां पर देखें तो भारत के संदर्भ में इस बार इस इंडेक्स में जो स्थिति है उस कारण से लगभग दुनिया के 56 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री भारत को मिलेगी।
सुविधाओं की बात करें तो बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की जो सुविधा है वो भारतीयों को मिल जाएगी। लाभ क्या होगा कि भारतीय पासपोर्ट जो धारक हैं अब दुनिया के 56 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। बस टिकट बुक करें और उड़ान भर लीजिए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे खास बात है कि भारतीय जो है, भारत के जो लोग हैं विदेशी यात्राओं के शौकीन हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि उन्हें उस देश का वीजा नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वहां पर वो नहीं जाते हैं। तो अब क्या है कि इस बार बेहतर स्थिति होने के कारण भारतीय पासपोर्ट के इस रैंकिंग में अब लगभग 56 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। और हेनली जो पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके आधार पर अगर हम रैंकिंग की बात करेंगे तो इस बार अच्छी कह सकते हैं कि बढ़त भारत ने बनाई है। और ये कहा जाता है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है, इसमें पासपोर्टों को इस आधार पर रैंक दिया जाता है जिससे उनके जो धारक है वो कितने देशों में बिना वीजा प्रवेश कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि रैंक जितनी ऊंची होगी, जितनी बेहतर होगी, उस देश के नागरिकों के लिए वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे दुनिया के विभिन्न देशों की जो यात्राएं हैं वो करने के लिए आसान बनाता है। तो ये सबसे खास मायने होता है इस वीजा कह सकते हैं इस पासपोर्ट इंडेक्स की। जो भी वीजा फ्री यात्रा होती है, इसके अगर प्रभाव की बात करेंगे तो इससे क्या होता है कि टूरिज्म बढ़ जाता है, जो भी व्यापारिक गतिशीलता है वो बढ़ जाती है, शिक्षा कौशल का जो आदान प्रदान है वो बेहतर तरीके से हो पाता है, प्रवासी जो भारतीय हैं उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो यही बात की जा रही है कि इस बार जो रैंकिंग 2026 की आई है, इसमें जो सुधार हुआ है भारत का, उसका सीधा जो फायदा है वो भारतीय यात्रियों को मिलेगा। अब भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया के लगभग 56 देशों में क्या कर सकते हैं कि बिना किसी पूर्व वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। तो ये जो सुधार है ये न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि विदेशों के साथ भारत की बढ़ती हुई जो मजबूत जो संबंध है उनको, और कूटनीतिक और व्यापारिक जो संबंध है जो प्रगाढ़ हो रहे हैं, उनका भी प्रमाण प्रस्तुत करता है। और इस तरह के जो भी संबंध है जिस पर हमने बात की कि जो भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, द्विपक्षीय जो समझौते हैं जो दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भारत के हो रहे हैं, और इसी कारण से देखें तो बेहतर प्रदर्शन भारत का इस बार हुआ है। इससे पहले के अगर हम इंडेक्स में देखें और भारत के परफॉर्मेंस की बात करें तो 2006 में सबसे बेहतर कह सकते हैं कि प्रदर्शन भारत का रहा है। वो इस रैंकिंग में किस पोजीशन पे था तो 71 में 71 पोजीशन पे था। लेकिन इस बार आप देखें तो धीरे धीरे 2010 में इसकी गिरावट देखने को मिली, 15 में, 20 में, 2024 में आप देखेंगे तो ये किस पोजीशन पे था तो ये 84वें पोजीशन पे था, और 2025 में ये 85वें पोजीशन पे था। लेकिन इस बार इसमें विशेष तौर पे देखें तो सुधार देखने को मिला है, 10 पायदान उछाल के साथ 75वें स्थान पे भारत पहुंच चुका है। तो एक तरह से ये महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भारत के लिए है, और इसके पीछे जो भी संभावित कारण है वो यही माने जा रहे हैं कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है या नेबरहुड पॉलिसी है, जो भारत की सक्रिय जो कूटनीति जो कह सकते हैं ये संदेश है उसको जाता है। भारत की जो भी स्थिरता है, वैश्विक जो प्रतिक्रिया है, उसका इसमें महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। रणनीतिक जो भारत की साझेदारी है, चाहे वो G20 हो, ब्रिक्स हो, या इस तरह के जो विभिन्न मंच हैं, उन पर जो भारत के द्विपक्षीय समझौते हैं उनका ही परिणाम है कि भारत की इस तरह की जो बढ़त है वो देखने को मिली है। दुनिया के सबसे जो ताकतवर जो पासपोर्ट हैं उनकी अगर बात करें तो जो पहले रैंक पे आता है वो सिंगापुर आता है। अगर सिंगापुर के रहने वाले लोगों की बात करें तो उन्हें 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल रही है, और रैंक दूसरे पर जापान, दक्षिण कोरिया है, तो इनके नागरिकों के लिए 187 देशों की वीजा फ्री एंट्री मिली है। तीसरे पर स्वीडन, संयुक्त जो भी अरब अमीरात हैं, इनको रखा गया है। तो एशियाई देशों का एक तरह से देखें तो टॉप 3 में दबदबा कायम है, और यूएई ने पिछले दशक में देखें तो सबसे तेज कूटनीतिक जो विस्तार है वो किया है। टॉप 10 में देखेंगे बाकी जो देश हैं उनको भी देख सकते हैं, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड इनका स्थान है। और रैंक में अगर देखेंगे तो 2 देशों की जो रैंकिंग है वो खास तौर पे प्रभावित हुई है। उसमें आप देखेंगे तो ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। इनका जो परफॉर्मेंस है वो पहले की तुलना में क्या हुआ है, काफ़ी नीचे आया है। इसके अलावा देखिए
जो भी सिंगापुर जैसे शीर्ष पे है और टॉप 10 के जो भी देश हैं उनकी अगर बात करें तो वैश्विक सूची में सिंगापुर पहले स्थान पे है और दूसरे नंबर पे हमने देखा है कि जापान है। जापान के बाद आप देख सकते हैं कि तीसरे एक तरह से इसके बाद अगर आएंगे तो तीसरे स्थान पे स्वीडन, संयुक्त अरब जो अमीरात हैं इनको स्थान दिया गया। 186 गंतव्यों तक पहुँच ये पासपोर्ट प्रदान करते हैं। इसके बाद जैसे हमने बताया कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड जैसे जो देश हैं ये चौथे पोजीशन पे है और पांचवें पर आप देखेंगे ऑस्ट्रिया, ग्रीस, पुर्तगाल को रखा गया। 184 देशों तक पहुंच ये बना रहे। इसके अलावा आप देखेंगे 7वें रैंक पर यूके और ऑस्ट्रेलिया है और फिर 10वें पर आप देखेंगे यूएसए है। तो ये सभी देश अपनी व्यापक जो वैश्विक यात्रा पहुंच है उसकी वजह से टॉप 10 में जगह बना चुके हैं। लेकिन सबसे जो खास बात देखने को मिली है एशियाई देशों के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि एशियाई देशों में टॉप 3 में जो दबदबा है वो बना हुआ है। लेकिन सबसे जो कमज़ोर कह सकते हैं कि जो कड़ी है वो किसकी देखने को मिली है, वो अफगानिस्तान की स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि लगभग 24 देशों तक ही इसकी पहुँच मानी गई है। पासपोर्ट की जो शक्ति होती है ये सबसे खास इसलिए होती है कि पासपोर्ट की जो शक्ति है वो किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो सॉफ्ट पावर है, उसका ये एक सिंबल है, ये प्रतीक है। और भारत का 75वें स्थान पे आना ये दर्शाता है कि दुनिया भारतीयों के लिए अपने दरवाजे और अधिक आसानी से खोल रही है, यानी जो पहुंच है वो बहुत ही आसानी से हो रही है। लेकिन जो अफगानिस्तान है उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। टॉप 10 के जो भी पासपोर्ट हैं उनको आप देख सकते हैं, उनकी 1 से लेकर 10 तक की जो रैंकिंग है और कितने देशों तक इनकी पहुंच है उसको भी देख सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर ले कि हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है आखिर ये है क्या। तो ये एक पासपोर्ट की यात्रा स्वतंत्रता को मापने वाला एक वैश्विक शक्ति है, यानी वैश्विक जो रैंकिंग है ये पासपोर्ट की पावर क्या है उसके मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। आधार क्या होता है कि कितने देशों में बिना पूर्व वीजा प्रवेश संभव है, उसी आधार पर ये रैंकिंग बनती है। और कुल 199 पासपोर्ट और 227 जो गंतव्य हैं उनका मूल्यांकन करने के बाद जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसका पूरा निर्माण होता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित ये पूरा इंडेक्स देखने को मिलता है। जो भी इसका मूल्यांकन है वो इसी आधार पर है कि कितने देशों में बिना पूर्व जो वीजा है उसके प्रवेश संभव हो सकता है। और इसका बड़ा ही अहम महत्व है। अगर हम इस रैंकिंग की बात करें तो इसका जो महत्व है कि किसी देश की जो सॉफ्ट पावर है वो किस तरह की है, वैश्विक भरोसा दुनिया में उसका कैसा है और कूटनीतिक जो नेटवर्क है उसके संदर्भ में कितना वो प्रतिबिंबित होता है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। तो इससे क्या हो जाता है कि आर्थिक ताकत, पावर्स जो भी पावर है पासपोर्ट की वो देखने को मिलती है कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है। विश्व की 5वीं बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो होने का जैसे भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण सकारात्मक है भारत के संदर्भ में। सॉफ्ट पावर या फिर पासपोर्ट की जो शक्ति है, क्योंकि जैसे अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का बढ़ता हुआ जो निवेश है, स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है भारत में तेजी से बढ़ रहा है और इसी कारण से इस रैंकिंग में जो भारत है उसने 10 पायदान की छलांग लगाई। भारत की जो सॉफ्ट पावर छवि है वो सॉफ्ट पावर छवि लगातार बढ़ रही है और इसी कारण से देखेंगे तो पासपोर्ट जो है वो भारत का शक्तिशाली हो रहा है और भारत की बढ़ती हुई जो वैश्विक प्रतिष्ठा है वो लगातार बढ़ रही है, जो इस पासपोर्ट रैंकिंग में भी देखने को मिली है। तो ये जो पासपोर्ट है, ये जो रैंकिंग है, ये सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं है, ये कई सारे अवसर देती है, जैसे व्यापारिक जो गतिशीलता है, शिक्षा है, पर्यटन है, प्रवासी जो सुविधाएं हैं उनको भी प्रदान करती है। तो कूटनीतिक स्तर पे देखेंगे कि इस तरह के जो भी सुधार होते हैं, जैसे हमने बात की कि भारत का जो पासपोर्ट है ये जो तेजी से इस रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन कर पाया है, तो इसमें ये सारे कारण हैं जिस कारण से भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया। तो इसको अलग अलग स्तर पे भी देख सकते हैं। जैसे आर्थिक कारणों की अगर हम बात करें कि एक तो कारण यही हो गया कि इकोनॉमिक जो काज है, अगर इसमें देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारत शामिल हो गया है। भारत का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से निवेश बढ़ रहा है। डिजिटल जो भुगतान स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत ने डेवलप किया है। या फिर दूसरी जो बात है कि भारत के संदर्भ में सामरिक जो एक स्थिति है भारत की, वो भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है बेहतर प्रदर्शन करने का, क्योंकि भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पर भारत की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है। बहुपक्षीय जो मंच है वहाँ पर भी भारत लगातार सक्रिय है। तो इस कारण से भारत की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर हुई है।
ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भारत का जो 75वां स्थान है इस रैंकिंग में, ये एक महत्वपूर्ण भारत के लिए पड़ाव माना जा सकता है। लेकिन मंजिल यहीं नहीं रुकती है। भारत अभी भी शीर्ष देशों से देखें तो उनकी रैंकिंग से बहुत ही पीछे है। लेकिन भारत अगर इसी गति से तेजी से बढ़ते रहा तो आने वाले समय में भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हालांकि अभी भी शीर्ष देशों से देखेंगे तो भारत की जो दूरी है वो काफ़ी अधिक है, किंतु वर्तमान में जो भी सुधार है भविष्य में और बेहतर रैंकिंग की जो संभावना है वो भारत के लिए बनी हुई है। भारतीय पासपोर्ट का 75वें स्थान पे पहुंचना न केवल यात्रा में सुधार है बल्कि भारत की बढ़ती हुई जो भी वैश्विक प्रतिष्ठा है, कूटनीतिक जो सफलता है उसको भी दर्शाता है। हालांकि अभी भी शीर्ष देशों से भारत पीछे है, लेकिन अगर भारत ऐसे ही सुधार करते रहा तो संभावना प्रबल है कि भारत जल्द ही क्या कर सकता है, उच्च रैंकिंग इस इंडेक्स में प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से हमने पूरा ये टॉपिक देखा। इसी पर एक प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निम्न में से किस पर आधारित है? सैन्य शक्ति पर आधारित है, प्रति व्यक्ति आय पर है, वीजा फ्री गंतव्य पे है या निर्यात मात्रा पे है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।